Hello students, I am Paras, your mathematics teacher. Students, आज हम exercise 10.4 start कर रहे हैं. So let us see the first question. First question we have is two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Find the length of common chord. देखो क्या है, दो सर्कल्स हैं, वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, कैसे, सबसे पहले से ड्रॉ कैसे करोगे, उन्हें उनके बीच सेंटर का जो डिफरेंस है वो हमें 4 सेंटीमीटर दिया है. तो ओ डैश हमने पहले ड्रॉ कर ली 4 सेंटीमीटर, फिर ओ को सेंटर लेके आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो एंड ओ डैश को सेंटर लेके आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो. ठीक है, ए बी इन दोनों सर्कल की कोड है, कॉमन कोड है और इसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब स्टूडेंट्स देखो, ओ ए को मैंने ज्वाइन कर दिया, ओ बी को ज्वाइन कर दिया. ओ ए क्या है 5 सेंटीमीटर. क्यों है 5 सेंटीमीटर? क्योंकि ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके किया है. तो सेंटर से सर्कल तक की, किसी सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे जब हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो रेडियस होती है. तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये देखो ये 4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है. अब ये भी इसके सेंटर से पास और ये सेंटर से सर्कल रेडियस है, तो ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 थी, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है. अब हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन देखो. सबसे पहले ट्रायंगल ए ओ डैश, इन ट्रायंगल ए ओ डैश में हम चेक करते हैं ए ओ का स्क्वायर. ए ओ का स्क्वायर, ए ओ है 5 का स्क्वायर 25, ओ डैश का स्क्वायर प्लस ए ओ डैश का स्क्वायर, ओ डैश स्क्वायर प्लस ए ओ डैश स्क्वायर. ओ डैश की वैल्यू 4, ए ओ डैश की वैल्यू 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25. तो इसमें क्या आ गया, ए ओ का स्क्वायर आ गया ओ डैश स्क्वायर प्लस ए ओ डैश स्क्वायर के इक्वल. तो जब हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल आ जाए तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है. इसमें हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये पाइथागोरस थ्योरम होती है. अब यहाँ ये इक्वल है, ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कि ये जो ट्रायंगल है ए ओ डैश ओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सिमिलरली हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि बी ओ डैश ओ क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल. मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा. ठीक है, ये 90 है, ये 90 हो गया. अब हम चेक करते हैं ए ओ डैश ओ प्लस बी ओ डैश ओ, 90 प्लस 90 180, तो वो एक क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई. और स्ट्रेट लाइन बन गई, ए ओ डैश भी एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए क्योंकि 180 हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है. तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी. आप फिगर ड्रॉ कर लेना इसका साथ. ए ओ डैश की वैल्यू है 3, ओ डैश बी की वैल्यू है 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन. इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कोड. इसे हम प्रूव करेंगे, साथ साथ इसकी स्टेटमेंट समझेंगे कि दो इक्वल कोड्स हैं एक सर्कल में, वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती है. ए बी एंड सी डी टू इक्वल कोड्स ले ली मैंने, गिवन है. ठीक है, ये सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है टी पॉइंट पे. हमने ये प्रूव करना है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल होंगे. मतलब जहां ये इंटरसेक्ट करती है ए टी इक्वल होगा सी टी के एंड डी टी इक्वल होगा बी टी के. ये चीज हमने प्रूव करनी है. इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी. ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पे एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी डी पे. ए बी सी डी के इक्वल है, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में रिजल्ट करा था, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. कोड्स इक्वल है तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होता है, इक्वल. तो ओपी इज इक्वल्स टू ओक्यू हो जाएगा. इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो. और हम ये प्रूव क्या करना है ये मैंने आपको पहले बता दिया, ए टी सी टी के इक्वल एंड डी टी बी टी के इक्वल. अब प्रूफ देखो, ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पे एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पे, ये इस पे परपेंडिकुलर है. तो मैंने आपको रिजल्ट करवाया था द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कि अगर हम सेंटर से इस कोड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर इस कोड को बाइसेक्ट करेगा. मतलब ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी के, एंड सी क्यू इक्वल हो जाएगा क्यू डी के. तो ए पी इक्वल हो गया पी बी के एंड सी क्यू इक्वल हो गया क्यू डी के. इसको थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन मान ली.
नेक्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे ओ पी टी एंड ओ क्यू टी, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे, फिर हम कह देंगे पी टी इज इक्वल्स टू क्यू टी है। देखो कैसे, देखो ट्रायंगल ओपीटी एंड ट्रायंगल ओक्यूटी है, ओपी ओक्यू को इक्वल है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से ओटी ओटी कॉमन एंड ओपीटी ओक्यूटी 90 डिग्री, ये हमने ड्रॉ किया था। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाय एस से, तो पीटी क्यूटी के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। इसको हम 5th इक्वेशन मान लेते हैं। अब एबीसीडी के इक्वल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कोड्स इक्वल है, तो 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, एबी का हाफ एपी हो जाएगा, सीडी का हाफ सीक्यू हो जाएगा। अब प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5th एंड 6th इक्वेशन को ऐड कर दो, एपी प्लस पीटी एंड सीक्यू प्लस क्यूटी। देखो रजे, एपी प्लस पीटी एंड सीक्यू प्लस क्यूटी क्या बनता है, एटी एंड सीटी। यही मैंने बताया था ना कि प्रूव करना है, तो इसमें हम प्रूव करेंगे एटी इज इक्वल्स टू सीटी, दोनों को ज्वाइन करने से हो गया। अब 6th इक्वेशन में से 7th इक्वेशन माइनस कर दो, सॉरी 6 नहीं 1st इक्वेशन, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है ना, इसको हमने 1st इक्वेशन लेट करा था, ए बी माइनस ए टी एंड सी डी माइनस सी टी, तो बचेगा बी टी इज इक्वल्स टू डी टी। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल हो गए, यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था। थैंक यू।